ओम शांति। आजकल हम देखते हैं हल्की सी बात आती है, छोटी सी परिस्थिति होती है, पर हमारी स्थिति एकदम डिस्टर्ब हो जाती है। हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ऐसा क्यों किया। और ब्रह्मा बाबा इतनी बड़ी से बड़ी बातें आई, पर सदा उन बड़ी बातों को भी छोटा कर दिया। इनको हम कुछ कहानियों से जानेंगे। एक बार कराची में बहनें बस में जा रही थी, उसमें बहुत सी कन्याएं भी थी और अचानक से एक्सीडेंट से वो बस उलट गई। कईयों को चोटें भी लगी और कईयों के खून भी निकला। जब ब्रह्मा बाबा को इस बात के बारे में बताया गया तो उनके हाव भाव से ये क्लियर था कि बाबा का ड्रामा पर निश्चय पक्का था। मीन्स वो कहते जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा कल्याणकारी होगा, क्योंकि परमात्म कार्य उसमें बातें आएंगी, पर वो स्वयं बैठा है उन बातों से निकालने के लिए। जब यज्ञ भारत के लिए स्थानांतरित हो रहा था तो दीदी मनमोहिनी जी को ये ड्यूटी दी गई और उन्होंने ब्रिज कोठी माउंट आबू में ये जगह फाइनल की जिस दिन बाबा अन्य यज्ञवासियों के साथ भारत में प्रवेश करते हैं। उस दिन दीदी मनमोहिनी जी ने ब्रिज कोठी में एक बहुत बड़ा और विशैला सांप देखा और जब वो बाबा को मिलते हैं तो बाबा को बताते हैं कि वहाँ पर तो विशैले सांप हैं, बहुत बड़े बड़े सांप हैं, मुझसे शायद उस जगह की सिलेक्शन में गलती हो गई। पर बाबा देखो एकदम डिटैच रहे, उस बड़ी बात को भी छोटा कर दिया। कहा कि हम सब भी तो अंदर के विषैले सांपों को ही तो खत्म कर रहे हैं, अंदर के विकारों को ही तो खत्म कर रहे हैं, और इन विकारों के सामने उन जहरीले सांपों का विकार क्या है। आगे देखें, जब बाबा को मुंबई में प्रोस्टेट ऑपरेशन के लिए लेके जाया गया तो डॉक्टर जो उनका ट्रीटमेंट कर रहा था वो बाबा से पूछता था कि क्या हाल है, और बाबा ओके बोलता था। वो कहता था ये कैसा पेशेंट है, इस दर्द में भी, ऑपरेशन के बाद भी हमेशा ओके बोलता है। क्योंकि बाबा एक चीज़ सिखाते थे कि आत्मा स्वस्थ है, इस शरीर को रोग है। वो बड़ी बात को कैसे सहजता से छोटा कर देते थे, ना खुद के संकल्प चलाते थे ना दूसरों को चलाने देते थे। और यज्ञ में एक ऐसा फेस आया जब कोटा हाउस और धौलपुर हाउस, क्योंकि ये माउंट आबू पहले गुजरात गवर्नमेंट के अंडर था, पर बाद में जब ये चेंज होकर राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर आया तो ये कोटा हाउस और धौलपुर हाउस की जगह थी। यहाँ पर गवर्नमेंट ने पास किया कि यहाँ सर्किट हाउस बनेगा और इसके निमित्त यज्ञ में एक नोटिस आता है कि आपको ये जगह खाली करनी है। पर ब्रह्मा बाबा एकदम लाइट रहा। वो कहते कि ये शिव बाबा का कार्य है, भगवान का कार्य है, वो जाने वो देखे। और यज्ञ में कुछ ऐसा फेस भी आया जहाँ परमात्मा स्वयं परीक्षा लेते हैं कि जो कच्चे बच्चे हैं वो यहाँ से चले जाएं और जो तैयार बच्चे हैं वो रहें। और ऐसे में उस पाठ में एक बार भंडारे में कुछ नहीं। भोली दादी ब्रह्मा बाबा के पास आते हैं और कहते हैं आज बनाने के लिए कुछ नहीं, पर ब्रह्मा बाबा का एक भी संकल्प नहीं उठा। और क्या कहा, शिव बाबा देखेगा, उसका भंडारा है। मीन्स उस इतनी बड़ी बात को इतने भाई बहन जिन सबको भोजन कराना है उनके लिए भोजन नहीं है, पर बाबा एकदम डिटैच रहा, एकदम हल्का रहा, चेहरे पर हल्की सी भी दुख के साइन नहीं, परेशानी के चिन्ह नहीं। इसके बाद जब हापुड़ में इतना हंगामा हुआ, ब्रह्मा बाबा को समाचार सुनाया गया कि वहाँ भाई बहनों के साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है। कुछ भाई बहनों के गले में जिंदा सांप तक डाल दिया गया, बिल्डिंग को आग लगाने तक की कोशिश की गई, पानी के अंदर जहर तक डाल दिया। पर बाबा ने कहा ये ड्रामा है, ड्रामा की भावी, और कहा बस
उस परमात्मा से योग लगाते रहो और ये विघ्न भी हट जाएगा और कुछ ही दिनों में सत्य की जीत होती है। और इसके बाद एक ऐसा पेपर जो हम सबको पता है कि लाइफ में आएगा ही आएगा, जब उनकी धर्म पत्नी यशोदा माता ने शरीर छोड़ा तो भी ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। हलवा नहीं, हलवा मीन्स ज्ञान अमृत पीना है। कुछ भी हो जाए उस परमात्मा के ज्ञान से ऐसी परिस्थितियां भी सहजता से निकल जाती हैं। और जब यहाँ की फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मम्मा जगदम्बा सरस्वती ने शरीर छोड़ा तो सभी भाई बहनों की स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे थी कि मम्मा कैसे चली गई, पर बाबा एकदम अडिग रहे, एकदम स्थिर रहे और कहा यदि मम्मा के शरीर छोड़ने से किसी को क्षति पहुंचती है तो मैं हूं, क्योंकि मम्मा यज्ञ का कार्य करने में पूरी तरह से उन्हें सहयोग देती थी। और ये भी समझने की बात है, इतना बड़ा यज्ञ का विस्तार, और उस समय ब्रह्मा बाबा की एज भी अराउंड 90 थी, पर फिर भी बाबा एकदम स्थिर रहा। जब उनके लौकिक भाई के बेटे दादा विश्व किशोर ऑपरेशन के लिए मुंबई गए और उन्हें पता था उनकी तबीयत खराब है, तो ब्रह्मा बाबा पूरी रात उनके लिए जागकर योग करते रहे, उनको वाइब्रेशंस देते रहे। पर जैसे ही सुबह उन्हें पता लगा कि दादा ने शरीर छोड़ दिया तो वो एकदम डिटैच हो गए। देखो कितनी बड़ी बातें आई, कितना कुछ सहन करना पड़ा, पर बाबा हमेशा डिटैच रहे। वो कहते कि ये छोटी छोटी बातों में हमें अपनी स्थिति को नहीं गंवाना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है कुछ भी हो जाए हमारी खुशी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हमें परमात्मा मिला है तो हमारा चेहरा सदा खुशनुमा होना चाहिए। ओम शांति।